हेलो फ्रेंड्स। आज आप लोगों के लिए ऐसा कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाए हम नेल्सन मंडेला चैप्टर से क्लास 10th। तो देखिए इसमें एमसीक्यू बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए इसको थोड़ा देखते हैं, आप लोग भी देखिए आप कितने आंसर दे पा रहे हैं। देखिए चलिए टाइम वेस्ट ना करके पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द टेक्स्ट द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर इज हाईलाइटेड एज व्हाट। आपके जो चैप्टर की सेकेंड स्टैंजा है उसमें दिया हुआ है लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। इसको हाईलाइट के किस वजह से किया गया? ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, मतलब आपकी जो काबिलियत है उसके अकॉर्डिंग। तो एन यूजुअल सीट ऑफ गवर्नमेंट, ये एक यूजुअल सीट ऑफ गवर्नमेंट है, या फिर एन इम्पोर्टेंट सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी एक इम्पोर्टेंट सिंबल है, या फिर हिस्टोरिक सिंबल ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, फ्रीडम के लिए एक हिस्टोरिक स्ट्रगल है, या फिर ए सिंबल ऑफ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। ये एक एज ए सिंबल है बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। तो चलिए इसका आंसर आप बताइए पहले क्या हो सकता है। देखिए ये जो चेयर यहाँ पे है ना, ये एम्पी थिएटर यहाँ पे हाईलाइट किया गया है किस वजह से ना, एज ए सिंबल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। ये कॉन्ट्रास्ट है किन दोनों चीजों में कॉन्ट्रास्ट है? बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। पास्ट में क्या होता था, ये व्हाइट्स की हुआ करते थे, अब ये ब्लैक प्रेसिडेंट के हैं। जब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बन जाता है तो वहां पे जब ये शपथ ग्रहण समारोह में तो ये बताते हैं कि अतीत में ये व्हाइट लोगों का हुआ करता था, आज क्या है, आज नॉन रेशियल गवर्नमेंट के हैं। मतलब कोई भी रेस की बात नहीं है, एकदम डेमोक्रेटिक कंट्री के पहला शपथ ग्रहण समारोह है, डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये पास्ट एंड प्रेजेंट के एक सिंबल के तौर पे कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है, एज ए सिंबल के तौर पे दिखाया गया है इसमें। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट गवर्नमेंट। ये क्या था, कौन से गवर्नमेंट का ना? इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीका, यहाँ पे एक डैश हो जाएगा, ठीक है, डैश फर्स्ट गवर्नमेंट। कैसा गवर्नमेंट का ना, किस चीज का? ऑटोक्रेटिक एंड रेशियल था। ऑटोक्रेटिक और रेशियल कब था? जब व्हाइट्स वालों का राज था। डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल, डेमोक्रेटिक का मतलब जो होता है जनता जिसमें वोट देता है, और नॉन रेशियल मतलब जहां पे कोई किसी भी ब्लैक व्हाइट किसी की भी रोल नहीं प्ले करते, इसमें सब बराबर। या फिर डेमोक्रेटिक है लेकिन रेशियल है, ये तो होगा नहीं। मोनार्क एंड नॉन रेशियल, ये भी नहीं होगा। तो मेन आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल। एक तो जनता जिसमें वोट देके जिताते हैं, दूसरी चीज है नॉन रेशियल जहां पे कोई किसी भी व्हाइट ब्लैक किसी का भी कोई ये नहीं है, सब बराबर। तो पहली बार जब नेल्सन मंडेला बने थे, फर्स्ट गवर्नमेंट प्रेसिडेंट बने थे, तो क्या बना था? नॉन रेशियल गवर्नमेंट बना था, और डेमोक्रेटिक, पहली बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना था, ठीक है। देखिए तीसरे क्वेश्चन में देख लेते हैं, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर एज सेड बाय नेल्सन मंडेला इन स्पीच। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब एक्सेस लेवल के, ह्यूमन डिजास्टर इंसानियत के जो डिजास्टर मतलब क्या बोलते उसको, डिस्ट्रॉय चला है, वो किस वजह से ना आपके इसमें बताना है। पहले देखिए दिया है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड की वजह से, या फिर इक्वल राइट्स गिवन, या रेशियल डोमिनेशन बाय द व्हाइट्स। चलिए एक चीज देख लीजिए यहाँ पे, सॉरी इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, कौन कौन सा होगा, 1, 2 एंड 4 होगा। देखिए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किस वजह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर हुआ है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो जात पात की, जो ब्लैक एंड व्हाइट की बात थी वो उसकी वजह से, उसके अलग करने की वजह से। पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड तो जानते ही हो, जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला मैटर था। इक्वल राइट्स गिवन, इक्वल राइट्स, देखिए ये क्या था उस टाइम, ये नहीं था, इक्वल राइट्स नहीं था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बाय द व्हाइट्स, ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर ये क्यों हुआ था? लोगों के ऊपर अत्याचार होता था, किस वजह से? रेशियल डोमिनेशन भी था, डोमिनेशन में किसी को दबाना, व्हाइट वाले ब्लैक वाले को दबा के रखते थे। तो इसी वजह से जो है, देखिए कौन कौन सा आंसर सही होगा, 1 सही है, 2 सही है, और 4 भी सही है। तो देखिए पहला ऑप्शन ए हमारा बन जाएगा, क्या, 1, 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए, मेंडेला रेफर्स टू लिबर्टी एज न्यू बॉर्न। इसे न्यू बॉर्न, एक न्यू बॉर्न चाइल्ड, जैसे न्यू बॉर्न के साथ नया जन्म हुआ, इसके साथ तुलना की गई। क्यों? क्योंकि देखिए वाज डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर ग्रोथ एंड गाइडेंस, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ग्रोथ एंड गाइडेंस के लिए। देखिए ये तो होगा नहीं। दूसरी चीज है हैड रिसेंटली बीन अटेंड विथ लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, रिसेंटली इसको मिला है बहुत स्ट्रगल के बाद। देखिए ये लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब फ्रीडम, यहाँ पे ये क्या क्या मिला है? रिसेंटली मिला है, अटेंड विथ लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद अभी अभी मिला है।
तो अभी अभी इस फ्रीडम का जन्म हुआ है। तो देखिए ये हमारा आंसर यही हो जाएगा, ज्यादा हम नहीं जा रहे हैं। बाकी जो दिया है मेड पीपल एक्सपीरियंस इन्फेंट लाइक एक्साइटमेंट, ये तो इन्फेंट लाइक एक्साइटमेंट की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एक बच्चों की तरह बर्ताव रियलाइज करना ये नहीं है। अराइव्ड अनएक्सपेक्टेडली फॉर एवरीवन, अचानक से आ गया, अचानक से तो नहीं आया, इतने सालों की स्ट्रगल के बाद क्या आया। हैड रिसेंटली बीन अटेंड, जो फ्रीडम अभी अभी आपको मिला, जो लिबर्टी अभी अभी आपको मिला, कब ना, जब नेल्सन मंडेला शपथ ग्रहण किए, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, तो क्या वो नॉन रेशियल गवर्नमेंट बना था। तो ये रिसेंटली मिला विथ लॉट्स ऑफ स्ट्रगल के बाद, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद ये फ्रीडम मिला है, तो इसीलिए इसको न्यू बॉर्न के साथ तुलना किए गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। वी हैव अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमांसिपेशन इन द गिवन स्टेटमेंट। इमांसिपेशन का मतलब इन स्टेटमेंट में कौन सा होगा। फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस, फ्रीडम मिलता है किससे, रेस्ट्रिक्शन से, पहले रेस्ट्रिक्शन था उससे अब मुक्ति मिला। दूसरा एंसेलमेंट, एंसेलमेंट का मतलब बंदी हो जाना, वो तो होगा नहीं। स्लेवरी, ये भी गुलामी है, तो नहीं होगा। बोथ बी एंड सी, बी और एंसेलमेंट और स्लेवरी क्या ये दोनों है, ये भी नहीं होगा। तो मेन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस, किसी रेस्ट्रिक्शन से। जो पहले ब्लैक व्हाइट वाले क्या करते थे, ब्लैक वालों के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखे थे। तो जब ये नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनता है वोटिंग के जरिए और नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बनते हैं, तो क्या होता है, जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे ब्लैक वालों के ऊपर वो हट जाता है, तो उनसे मुक्ति मिलता है, फ्रीडम मिलते हैं। तो यही हमारा हो जाएगा एक्चुअल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, What did Nelson Mandela pledge to liberate the people of South Africa from? नेल्सन मंडेला जब शपथ ग्रहण करते हैं, आप देखिए पढ़े होंगे अपने चैप्टर में, जब शपथ ग्रहण करते हैं तो कौन कौन सी चीजों से अफ्रीका के लोगों को मुक्ति दिलाने की बात किए थे वो। बॉन्डेज ऑफ पोवर्टी एंड सफरिंग, जो पोवर्टी है, जो गरीबी है और दुख दर्द है, उससे मुक्ति देना। नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, किसी की राइटफुल बेनिफिट्स ना होना। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता था उससे मुक्ति देना। या फिर ऑल ऑफ द एबव, तो कौन सा चीज होगा आप ही लोग बताइए थोड़ा सोच के। देखिए इसमें क्या हो जाएगा ना, देखिए बॉन्डेज ऑफ पोवर्टी भी होगा, पोवर्टी से गरीबी से मुक्ति दिलाना, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन था कि अफ्रीका की जो सॉयल है वो मिनरल से भरा पड़ा हुआ है ना, तो इसमें मुक्ति दिलाएंगे उससे। दूसरा जो है, जो ब्लैक वालों की गरीबी था उससे मुक्ति दिलाएंगे। नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, लोगों के जो राइटफुल बेनिफिट्स नहीं था उसको दिलाया जाएगा, तो उससे मुक्ति दिलाया जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, ये भी हटाया जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, सबसे खराब, हार्सेस्ट, मोस्ट इनह्यूमन, अमानविक सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन, जिसे दुनिया जाने हैं। किस चीज को जाने, ये कौन क्रिएट किए थे, एक्चुअली ये व्हाइट वाले क्रिएट किए थे ब्लैक वालों के लिए। इतना सबसे ज्यादा हार्सेस्ट, मोस्ट इनह्यूमन एक नेचर सोसाइटी क्रिएट किए थे, जिसे शायद ही दुनिया सोसाइटी ने देखा होगा। तो विच स्ट्रक्चर इज मंडेला टॉकिंग अबाउट, कौन से स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, रेशियल डोमिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन, जो रेशियल डोमिनेशन किया गया था ब्लैक स्किन वालों के ऊपर, ब्लैक स्किन वालों को, देखिए ये तो सही है, ठीक है। दूसरा पोवर्टी एंड सफरिंग, क्या ये होगा। या फिर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पुअर, पोवर्टी एंड सफरिंग, गरीबी और सफरिंग। या फिर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पुअर, गरीबों को अलग करके रखा था अमीर वाले। ऑपरेशन ऑफ वोमेन, वोमेन को दबाया गया था, वोमेन को रिस्ट्रिक्शन में रखा गया था, ऑपरेशन उनके ऊपर मतलब रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया था बहुत सारा, ऐसा नहीं है। देखिए बात यह है, मेन चीज क्या था, रेशियल डोमिनेशन, कि व्हाइट वाले ब्लैक वाले को जो है इंसान ही नहीं समझते थे, वो उनको दबा के रखे थे अगेंस्ट द ब्लैक स्किन। तो रेशियल डोमिनेशन जो था किसके अगेंस्ट द ब्लैक स्किन वालों के विरोध। तो ये जो लाइन सेंटेंस होगा ये हमारा एप्रोप्रिएट है, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ दीज लाइन्स फ्रॉम ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम हिंट्स द एंड ऑफ एपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। कौन से लाइन, यहाँ पे कई 4 देखिए ऑप्शन दिया गया, इनमें से कौन सा लाइन जो होगा जो हिंट करते हैं द एंड ऑफ एपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के एपार्थाइड की अंत बताते हैं। देखिए, आई वॉज बॉर्न विद द हंगर टू बी फ्री,
आई वॉज नॉट बॉर्न विद द हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री एवरीवेयर आई कुड। देखिए ये लाइन तो ये तो बताया है, ठीक है, इस ये एंड नहीं बताता है, ये हिंट नहीं देता है कि अपार्थाइड एंड हो गया। दूसरा, आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई कीप। देखिए ये भी उनके एक मन की इच्छा है कि मैं चाहता था कि बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, टू अचीव माई पोटेंशियल, हमारी जो काबिलियत उसको अचीव करने के लिए, एंड अर्निंग माई कीप, ऑफ अर्निंग माई कीप, मैं जो अर्न करूंगा उसे मैं अपने पास रख सकता हूँ। ये भी यहाँ पे उतना सही नहीं, ये अपार्थाइड का एंड नहीं बताते। अपार्थाइड का मतलब होता है जो रेशियल डोमिनेशन, इसकी एंडिंग ये नहीं बताते ये लाइन। था फोर्थ लाइन देखिए, द व्हाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप, व्हाइट स्किन पीपल पैच अप हो गए, डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड सिस्टम। ये तो बहुत पहले की बात है, ये तो होगा ही नहीं। व्हाइट स्किन वाले अपने आप को, अपने अंदर की जो दूरियां थी वो मिटा लेते और ब्लैक वालों के ऊपर इकट्ठा होकर ब्लैक वालों के ऊपर राज करने लग जाते। तो ये तो बहुत पहले की बात है, ये होगा नहीं। अपार्थाइड की शुरुआत है ये कौन सी चीज है, अगर सेंटेंस क्वेश्चन घुमा दिया जाए तो ये अपार्थाइड की शुरुआत है, ठीक है। और although that day neither group knew the lyrics of the anthem once despised, they would soon know the words by heart। देखिए ये होगा एंडिंग ऑफ द अपार्थाइड। आप चैप्टर को ध्यान से पढ़े होंगे तो वहां पे लास्ट में क्या होता है, 2 नेशनल एंथम बजाया जाता है, एक वाइट वालों का, एक ब्लैक वालों का। तो दोनों नेशनल एंथम में ना तो ब्लैक वालों की जो नेशनल एंथम है उसको वाइट वाले समझ पाते हैं, ना वाइट वालों के नेशनल एंथम की जो एक्चुअल महत्व है वो ब्लैक वाले समझ पाते हैं। लेकिन नेल्सन मंडेला कहता है एक दिन टाइम आएगा जब दोनों ही एक दूसरे को मतलब समझेंगे, मतलब बाय हार्ट समझेंगे इस नेशनल एंथम की जो वैल्यू है। तो ये होगा, दिस इज द एंडिंग ऑफ द अपार्थाइड। यही लाइन, विच ऑफ दिस लाइन्स फ्रॉम लॉन्ग वॉक हिंट्स एट द एंड ऑफ द अपार्थाइड ऑफ इन साउथ अफ्रीका। तो मतलब 2 नेशनल एंथम बजता है, ये क्या है, यही बताता है कि एंड ऑफ द अपार्थाइड। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, आप लोग साथ में कमेंट करके बता सकते हैं आपका कितना सही हुआ। वाई डज मंडेला मेंशन वेरियस हिस्टोरिकल फिगर्स, क्यों नेल्सन मंडेला यहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरिकल फिगर्स के बारे में बताया है, तो इनमें से इनके नाम उसने क्यों लिया, तो क्योंकि काफी लोगों की बात की है फ्रीडम फाइटर्स की नेल्सन मंडेला, तो इनके नाम उसने क्यों लिया बार बार, क्योंकि देखिए सो दैट ब्लैक साउथ अफ्रीकन डू नॉट लैक करेज, ये दिखाने के लिए कि ब्लैक साउथ अफ्रीकन इनके पास करेज की कमी नहीं है। देखिए ऐसी बात नहीं है, करेज की कमी की बात नहीं हो रहा है। एक्नॉलेज देयर एफर्ट्स इन द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, ये याद करने के लिए, एक्नॉलेज करने के लिए, ये रिमेम्बर कर रहे थे कि जो एफर्ट लगाए हैं, जो स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्थाइड के विरुद्ध जो एफर्ट दिए हैं ये लोग, उसको रिमेम्बर किए हैं। या फिर इलास्ट्रेट दैट कैरेक्टर इज हार्डेंड बाय डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, कि कैरेक्टर, देखिए मेन चीज को पकड़ना है आपको मेन जो क्या बोलते हैं, मेन जो वैल्यू है लाइन की वो आपको समझना है। आमने सामने 2-3 लाइन मिलेंगे, जैसे इलास्ट्रेट दैट कैरेक्टर इज हार्डन, एक कैरेक्टर हार्डन कब होता है, डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस में पढ़ के ही आता है। देखिए ये आपके बुक में है, ये जरूर है। सजेस्ट दैट इवन अपार्थाइड हैड सम पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, अपार्थाइड का भी पॉजिटिव साइड है, तो ये भी आपके चैप्टर में है। लेकिन बात है यहाँ पे बोल रहे हैं इन लोगों को रिमेम्बर क्यों किए, हिस्टोरिकल लोगों को, ओलिवर टैम्बो, ये सब जो लोग थे इनके रिमेम्बर उसने क्यों किया था। देखिएगा जब वो इस चैप्टर में बोले हैं कि इतने लोगों ने अपना जान गंवाया, इतने स्ट्रगल किए हैं, तो ऐसा क्यों किया है, क्योंकि एक्नॉलेज देयर एफर्ट्स इन द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, ये अपार्थाइड के अगेंस्ट में इनका स्ट्रगल बताया है। क्वेश्चन नंबर 10 में देख लीजिए, नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बट नेवर एक्सटिंग्विश, व्हाट क्वालिटी ऑफ मंडेला डज दिस पैराग्राफ शो, कौन सी क्वालिटी, कोई भी इंसान, नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई दूसरे पर्सन को नफरत नहीं करता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश, तो ये क्या बताते हैं, ये कंपटीशन बेस्ड है। रिजॉल्व, फोर्टिट्यूड, ऑप्टिमिज्म, प्रिजर्वेंस, ये देखिए ये आशावादी एक लाइन है कि नो वन इज बोर्न हेटिंग, कोई किसी का भी जन्म नहीं होता एक दूसरे को नफरत करने के लिए। यहाँ पे एक और लाइन है कि नफरत तो सिखाया जाता है बट लाभ जो है वो ऑटोमेटिकली ग्रो करते हैं, तो लोगों के बीच में लाभ बहुत आसानी से स्प्रेड हो सकता है, तो ऑप्टिमिज्म बताते हैं। ठीक है, अगले देखिए, मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश, इंसान की अच्छाई जो है ना वो हिडन एक फ्लेम की तरह है जो हिडन हो सकता है लेकिन कभी उसको
बुझाया नहीं जा सकता। इंसान की अच्छाई को आप एक ऐसे आग है जिसे छुपाया जा सकता है, लेकिन उसको बुझाया नहीं जा सकता। व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट इन द अबव स्टेटमेंट? चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे द मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ना गुडनेस इज ह्यूमन इज इटर्नल। सॉरी, ये बीच में कॉम्पिटेंसी बेस्ड, ये बीच में आ गया था, इसको हम हटा दे रहे हैं। ये एक्चुअली आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। गुडनेस इन ह्यूमन इज इटर्नल। तो देखिए, क्वेश्चन को समझिए। बोल रहा है गुडनेस एक फ्लेम की तरह है, आग की तरह है, जिसे अब छुपाया जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। कौन, किसका कहना है? नेल्सन मंडेला का। तो ह्यूमन गुडनेस इज स्लोली डिसअपियरिंग, इंसान की अच्छाई जो है धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा नहीं होता है। मोस्ट पीपल थिंक दैट गुडनेस इज वीक, बहुत लोग सोचते हैं गुडनेस वीकनेस है। लाइफ एक्सपीरियंसेस सप्रेस पीपल्स गुडनेस, जीवन का एक्सपीरियंस गुडनेस को कम कर देते हैं। तो ये एक भी नहीं होगा। गुडनेस इज ह्यूमन, गुडनेस इन ह्यूमंस इज इटर्नल। इंसान के अंदर जो अच्छाई होता है ना, वो इटर्नल होता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। उसको आप दबा सकते हो लेकिन बुझा नहीं सकते। इंसान के अंदर अच्छाई होगा ही होगा। और आप भी अपना अच्छाई दिखाइए, वीडियो को लाइक करिए, आपके लिए इतना टाइप करके बढ़िया से बनाए हैं। चलिए, इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेल्सन मंडेला का कहना था कि एवरी पर्सन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, 2 ऑब्लिगेशन। ट्विन का मतलब 2 ऑब्लिगेशन होता है, एक कंट्री के लिए होता है, एक अपने फैमिली के लिए होता है। तो चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन क्लियर हो रहा है। फर्स्ट टू हिज कम्युनिटी एंड सेकेंड टू हिज कंट्री। एक पहला अपने कम्युनिटी के लिए, दूसरा अपने कंट्री के लिए। कम्युनिटी के लिए नहीं होता है भाई, फर्स्ट टू हिज फैमिली एंड द सेकेंड टू हिज कंट्री, ये होगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। फर्स्ट टू हिज फैमिली एंड द सेकेंड टू हिज कंट्री। पहला ऑब्लिगेशन आपके फैमिली के लिए है, आपकी जिम्मेदारी है आपके फैमिली को देखना। दूसरा होता है आपके देश को देखना, अपने कंट्री को देखना। कम्युनिटी की बात नहीं होता है, आप अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, अपने देश पहले होता है। एक अपना फैमिली, दूसरा अपना देश। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। Why was it impossible to fulfill the 2 main obligations in South Africa? ध्यान से देखिए, अगर आप टेस्ट को पढ़े हैं आपको अच्छी तरह से पता है कि नेल्सन मंडेला क्या बताया था कि 2 ऑब्लिगेशन हम फुलफिल करना तो चाहते थे, लेकिन जब हम करना चाहे तो हमें दिक्कत होने लगा कि हम फैमिली से ही डिटैच हो गए। तो इसकी वजह से क्यों? क्योंकि जब वो देश कंट्री के लिए कुछ करना चाहा, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहा, तो तब क्या होता है, पुलिस जो है उसको अरेस्ट करने लगे। तो बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, ये तो है ही है पहला ऑप्शन। दूसरा, बिकॉज दे वर बॉर्न ब्लैक, ये भी एक रीजन है, क्योंकि वो लोग ब्लैक हैं, इसीलिए जो है व्हाइट वाले इनको दबा के रखे थे। तो इनके लिए कोई भी व्हाइट चाहे अपने फैमिली के लिए काम करना, अपने देश के लिए काम करना, तो ये व्हाइट वालों के लिए बहुत आसान था। लेकिन ब्लैक वालों के लिए, जिनको दबाया गया था, वो अपने कंट्री के लिए करेंगे तो करेंगे क्या? अपार्थाइड खत्म ही ना करना है सबसे पहले, वही तो सबसे चरम लेवल पे था, जो ब्लैक और व्हाइट की बात है। तो बिकॉज दे वर बॉर्न ब्लैक। तीसरा देखिए, बिकॉज दे वर बॉर्न व्हाइट, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि नेल्सन मंडेला व्हाइट की तरफ से था ही नहीं, वो ब्लैक थे, पहला ब्लैक प्रेसिडेंट। बिकॉज इट वॉज नॉट अलाउड इन साउथ अफ्रीका, क्योंकि ऑब्लिगेशंस जो है ये साउथ अफ्रीका में अलाउड नहीं था। तो इसका मेन आंसर क्या होगा, आप बताइए। देखिए, इसका मेन आंसर हम बता देते हैं, आशा करता हूं आप लोग सही आंसर देंगे। बोथ 1 and 2, ये होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2, बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। इसके वजह से आप 2 ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर सकते थे, बिकॉज दे वर बॉर्न ब्लैक, ये। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन डिड मंडेला फाइंड दैट ही वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग हिज ऑब्लिगेशन एज ए सन, एज ए ब्रदर, एज ए फादर एंड एज ए हस्बैंड? कब? जब वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहे, जब अपने कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहे ना। इन एन अटेम्प्ट टू सर्व हिज पीपल, ये तो है ही है कि नहीं है? दूसरा, और एक देखिए, इन हिज अटेम्प्ट टू सर्व हिज कंट्री, ये भी है। इन एन अटेम्प्ट टू सर्व हिज फैमिली, ये अपने फैमिली के लिए मैटर, ये उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि लोग आपके घर, आपके फैमिली के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसमें कोई टांग अड़ाने नहीं आएंगे। लेकिन इन अटेम्प्ट टू सर्व हिज पेरेंट्स, ये तो फालतू ऑप्शन दे दिया है, एकदम यूजलेस। ये तीनों ऑप्शंस थोड़ा सा आसपास है, लेकिन इसमें से आप बताइए, जब वो अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहा, इन एन अटेम्प्ट टू सर्व हिज कंट्री, अपने कंट्री के लिए कुछ करना चाहा, तो क्या हो गया? व्हेन डिड मंडेला फाइंड दैट ही वाज प्रिवेंटेड, उनको प्रिवेंट किया गया। देखिए, दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दे दिए। इन एन अटेम्प्ट टू सर्व हिज पीपल, अपने लोगों के लिए काम करना चाहा,
तो ये भी एक मेन पॉइंट है। इन एन अटेम्प्ट टू सर्व हिज कंट्री, ये भी एक मेन पॉइंट है। दोनों जो है बहुत ही क्लोज है। इनमें से हमें देखना होगा कि कौन सी चीज ना इन सबसे बड़ा कौन सा होगा ना, इन एन अटेम्प्ट टू सर्व हिज कंट्री, अपने कंट्री के लिए कुछ करेंगे, अपार्थेड को खत्म करेंगे पूरे देश से, तभी तो जाके उनके लोगों की अच्छा ही होगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन को हम अप्रोप्रिएट ले लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट लेसन डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज। तो ध्यान से सोचिएगा, करेज का मतलब नेल्सन मंडेला क्या कहे थे? करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर, इट मीन्स द कॉन्करिंग फियर। वो माउंटेन ड्यू वाला एड देखे नहीं हो? डर सबको लगता है, लेकिन डर के आगे जीत है। तो डर को जीतना ही करेज होता है। डर सबको है, सबके अंदर डर होता है, लेकिन डर को जितना ही करेज होता है। तो ये किसकी बात है? नेल्सन मंडेला की बात है। तो यहाँ पे देखिए ना कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। एनी वन कैन शो करेज, कि कोई भी अपना करेज दिखा सकता है। ये तो कोई भी दिखा सकता है, लेकिन एक्चुअली में ये ऑप्शन नहीं होगा। करेज इज नॉट फाउंड इन द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज इज नॉट फाउंड, करेज नहीं दिखता है इन द एब्सेंस ऑफ फियर। एब्सेंस ऑफ फियर मतलब फियर ना हो, इसमें करेज दिखता है, ऐसा नहीं है। तो ये ऑप्शन है क्या है। दूसरा तीसरा देखिए, करेज कैन नॉट बी शोन व्हेन वन इज अफ्रेड। करेज नहीं दिखाया जा सकता है जब एक आदमी डरा हुआ है। ये तो फालतू ऑप्शन है। करेज कैन बी फाउंड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी सर्कमस्टेंस में करेज दिखा जा सकता है। तो नेल्सन मंडेला का कहना क्या था? करेज का मतलब है एब्सेंस ऑफ फियर नहीं। तो मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एब्सेंस ऑफ फियर नहीं, डर होता है, लेकिन उस डर को जीतना ही क्या होता है? करेज। तो करेज इज नॉट फाउंड इन द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज किस में मिलता है? क्या बोलता है? एग्जिस्टेंस ऑफ फियर, बट टू कॉन्कर दैट फियर, ये हो जाएगा। तो हमारा इसमें ये ऑप्शन सही है। करेज कब होता है? करेज का मतलब ये नहीं है कि एब्सेंस ऑफ फियर है। फियर रहेगा, लेकिन उसको जीतना ही करेज होता है। यही बताया था नेल्सन मंडेला, आपके चैप्टर में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन इज अ मैन ट्रूली फ्री अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। एक इंसान पूरी तरह से फ्री कब होंगे? तो देखिए, व्हेन अ मैन टेक्स अवे समवन एल्सेस फ्रीडम। व्हेन इज अ मैन नॉट ट्रूली, सॉरी, कब सही पूरी तरह से वो फ्री नहीं होंगे? नॉट ट्रूली फ्री, हकीकत में पूरी तरह से फ्री कब नहीं होंगे एक इंसान? जब वो इंसान दूसरे मैन के फ्रीडम को छीनेंगे, या फिर व्हेन अ मैन टेक्स अवे समवन्स फैमिली फ्रॉम देम, किसी के फैमिली को छीन लेंगे, या फिर व्हेन अ मैन डज नॉट शो ह्यूमैनिटी, जब इंसानियत नहीं दिखाएंगे, व्हेन अ मैन नैरो माइंडेड, जब एक नीच छोटी मन का इंसान होगा। देखिए इसमें क्वेश्चन को पहले समझिए। एक इंसान, देखिए सबसे लास्ट में चैप्टर के एंडिंग में ये बताया जाता है कि इवन व्हाइट वालों को भी लिबरेट करना है, व्हाइट वालों को भी मुक्ति देना है। किससे? उनके नफरत से। एक आदमी व्हाइट और ब्लैक एक दूसरे को नफरत करते थे। क्यों करते थे? व्हाइट वाले ब्लैक वाले को दबा के रखे थे, तो ब्लैक वाले व्हाइट वाले को नफरत करते थे। और दूसरा जो है, व्हाइट वाले ब्लैक वाले को इंसान ही नहीं समझते थे, तो वो भी एक नफरत के शिकार है। तो ये लोग तो व्हाइट वालों के रूल के गुलाम थे, ब्लैक वाले, लेकिन व्हाइट वाले किसके गुलाम थे? नफरत के गुलाम थे। तो ऐसे आदमी कभी सही दिशा में फ्री नहीं हो सकता, नॉट ट्रूली फ्री। तो क्या हो जाएगा? व्हेन अ मैन टेक्स अवे समवन एल्सेस फ्रीडम, जब एक इंसान दूसरे इंसान के फ्रीडम को छीनता है, तो हकीकत में वो भी अपने आप में फ्री नहीं है। वो किसकी गुलाम है? वो नफरत के गुलाम है ना। ये आपके चैप्टर में है, देखिएगा। Why did Mandela feel that oppressor must be liberated? देखिए जो मैंने एक्सप्लेन किया वही अभी आगे क्वेश्चन। ऑप्रेसर का मतलब होता है, एक होता है ऑप्रेस्ड, एक होता है ऑप्रेसर। ऑप्रेसर कौन है? एक जो पर्सन दूसरे के ऊपर जुल्म करता है और जिसको दबाया रखता है, वो है ऑप्रेसर। यहाँ पे व्हाइट वाले ऑप्रेसर है। और ऑप्रेस्ड कौन है? जिनको दबाया गया, मतलब ब्लैक वाले। तो मंडेला के मुताबिक मंडेला क्या बोल रहे हैं? फील दैट ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड। ये जो ऑप्रेसर थे मतलब व्हाइट वाले, इनको भी लिबरेटेड करना है, इनको भी मुक्ति देना है। किस चीज से? बिकॉज एन ऑप्रेसर इज ऑल्सो नॉट फ्री टू डू एनीथिंग। ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्रेसर कोई भी जो दबा के रखे वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। बिकॉज एन ऑप्रेसर इज ए प्राइजनर ऑफ हेट्रेड। देखिए ये मेन ऑप्शन है। ऑप्रेसर जो है ना, वो एक प्रिजनर है, वो भी एक कैदी है। किसकी कैदी? ना नफरत के कैदी है। तो उसको इस नफरत से उनको भी मुक्ति दिलाना है, तभी जाके एक आदमी असली हकीकत में वो फ्री होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, चूज द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू। इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पढ़ने में गलती हो जाता है। कभी कभी हम लोग ट्रू पढ़ लेते हैं, विच इज ट्रू, तब हम धट से कर देंगे यहाँ पे आंसर और फट से जीरो। ठीक है,
जैसे आप सटाक से आंसर करेंगे फटाक से 0 हो जाएगा, तो इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। नॉट ट्रू बोला गया है, विच इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। चलिए देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। नेल्सन मंडेला वॉज एकम्पनीड बाई हिज डॉटर जिनानी। देखिए जब वो शपथ लेने आते हैं तो उसके साथ कौन थी, उसकी बेटी जिनानी थी, तो सही आंसर है। दूसरा जो है, मंडेला डिड नॉट बिलीव इन फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। मंडेला जो है अपने लोगों के फ्रीडम में विश्वास नहीं करते थे। देखिए क्या ये सही है, ये सही नहीं है। उनके लोगों की फ्रीडम के लिए ही तो इतना कुछ, इतने लोगों ने जान दिया, मंडेला का स्ट्रगल सब कुछ तो उन्हीं के लिए है। आगे देखिए क्या बोला है, मंडेला ज्वाइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फॉर द कॉज ऑफ नेशनल फ्रीडम। सही आंसर है, उसने नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किए थे अपने लोगों की मुक्ति के लिए। ही वॉज ग्रेटफुल टू ऑल फ्रीडम फाइटर्स ऑफ हिज कंट्री। नेल्सन मंडेला अपने सारे फ्रीडम फाइटर के प्रति उनकी रेस्पेक्ट थे, ग्रेटफुल थे, तो ये भी सही आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही गलत है, मंडेला डिड नॉट बिलीव इन फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, ये गलत है। व्हाट इज मंडेलास एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज ऑप्रेसर्स। ये देखिए बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपको इस तरह क्वेश्चन आ जाता है। मंडेला के एटीट्यूड क्या था किसके प्रति, टुवर्ड्स हिज ऑप्रेसर, जो लोग मतलब वाइट वालों के प्रति उनका एटीट्यूड क्या है। देखिए मंडेला उनसे नफरत नहीं करते थे, ये भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड दिया है, आपकी काबिलियत के बेस पे ये आपको सोचना पड़ेगा, यू हैव टू थिंक। देखिए मैग्नामिनस, पैट्रोनाइजिंग, एल्ट्रुइस्टिक, लिबरल। देखिए तो सबका एक एक करके मतलब समझ लीजिए। देखिए मैं पहले नीचे से देख लेते हैं। लिबरल का मतलब क्या है, लिबरल का मतलब होता है उदार, उदार भावना रखना, जिसको किसी भी मैटर से कोई ये नहीं रखना है। लिबरल मतलब किसी की पक्ष ना लेना, लिबरल रहना। दूसरा एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक का मतलब क्या है, इसको आप लिख सकते हो जिसे परोपकारी बोलते हैं, जो दूसरे के उपकार करते हैं, परोपकारी। तो क्या नेल्सन मंडेला व्हाइट वालों को उपकार करने गए थे, नहीं, ऐसा कोई उनकी सोच नहीं थे। वो सबको एक देख रहे थे कि ब्लैक वाले भी व्हाइट वाले भी। पैट्रोनाइजिंग, पैट्रोनाइजिंग का क्या मतलब है, किसी को कृपा करना, ठीक है, अपने मन में कृपा भाव रखना कि दूसरे के लिए, तो पैट्रोनाइजिंग। तो नेल्सन मंडेला ऐसा भाव थोड़ी ना रखते थे, ऐसा भाव नहीं रखते थे। तो बचा कौन, मैग्नामिनस। मैग्नामिनस ही हमारा एप्रोप्रिएट आंसर होगा। क्यों, मैग्नामिनस का मतलब होता है जेनरस और क्या बोलते हैं, काइंड, फॉरगिविंग। ये वाइट वालों को फॉरगिविंग नेचर रखते थे, जेनरस नेचर रखते थे, मतलब ये उनके प्रति कोई नफरत नहीं है, क्योंकि वो नेल्सन मंडेला के मुताबिक व्हाइट वाले खुद नफरत के शिकार है। तो नफरत के वजह से वो लोग नफरत के गुलाम हैं, नफरत के जेल में बंधे हुए हैं। तो उनको मुक्ति दिलाना है नफरत से, कि वो भी व्हाइट ब्लैक वालों को ये जो नफरत करते हैं, इस नफरत ना करे। नफरत उनको भी अपने मन में जो नफरत पाले हुए हैं ब्लैक वालों के लिए, उनसे उनको मुक्ति दिलाना है, ठीक है। तो ये एक जेनरस एटीट्यूड है, फॉरगिविंग एटीट्यूड है, उनको ये माफ कर देता है। ऐसा नहीं है कि भाई प्रेसिडेंट बने तो सारे व्हाइट वालों को मारो, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भावना नहीं था उनके नजर में। क्या थे, जैसे व्हाइट वाले भी है वैसे ब्लैक वाले भी, बस उनको समानता चाहिए था। लास्ट क्वेश्चन हमारा, लास्ट मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द टेक्स्ट। इस टेक्स्ट का मेन मोटो क्या है, मेन पर्पस क्या है, ये जो चैप्टर आप पढ़े हो इसके मेन पर्पस क्या है। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला क्या बोला है, टू पे ट्रिब्यूट टू द सैक्रिफाइस ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द स्ट्रगल। जो लोग सैक्रिफाइस किए अपना जीवन, जैसे ओलिवर टेम्बो, हाँ सिसोलो, इन लोगों के ट्रिब्यूट दिया है। देखिए यहाँ पे सिर्फ ट्रिब्यूट तो है, लेकिन सिर्फ ट्रिब्यूट नहीं है, सिर्फ ट्रिब्यूट नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। दूसरा क्या है, टू डिस्क्राइब द कंडीशन दैट यूज्ड टू एग्जिस्ट इन द पास्ट। जो उस कंडीशन को डिस्क्राइब करना चाह रहे थे, जो कंडीशन पहले यूज किया गया है, एग्जिस्ट इन द पास्ट, जो पहले था उस कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहा था। ये भी है, लेकिन ऐसा नहीं, ये पूरा चैप्टर का मेन मोटो नहीं है, ये पूरा चैप्टर पढ़ने का मेन मोटो नहीं है। टू रिफ्लेक्ट द पास्ट इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड, अतीत को रिफ्लेक्ट करना, अतीत के रिमेम्बर करना, ताकि भविष्य में आगे बढ़े हम लोग। देखिए ये क्या कुछ हो सकता है। अगला वाला, टू क्रिएट ए विजन फॉर द फ्यूचर, एक फ्यूचर के लिए एक विजन क्रिएट करना। चलिए देखिए, टू क्रिएट ए विजन फॉर द फ्यूचर, ये तो है, ये भी है, लेकिन चारों के चारों ही चैप्टर में आपको मिलेंगे, ठीक है, ये चारों के चारों ऑप्शन ठीक है, लेकिन बात ये पूरे चैप्टर का मोटो क्या है, पूरा चैप्टर पढ़ने का क्या पर्पस था, ये चैप्टर देने का क्या पर्पस था। देखिए अतीत को याद करना कि अतीत में जो गलतियां हुआ है,
साउथ अफ्रीका में, वो गलती दोबारा ना दोहराया जाए और कंट्री को आगे बढ़ाया जाए मिल बांट के। ठीक है, तो यही इसका मेन मोटो है, इस मेन पर्पस ऑफ द चैप्टर। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप अगर इस वीडियो को देखे हैं तो आप अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आपको ऐसे में रोज एक एक सेट डालता रहूँगा हर एक चैप्टर के।